क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड। और इस वीडियो में हम लोग लूपिंग के बारे में जानेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये लूप जो है इसे यूज़ करके हम लोग कुछ स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहली बात यह है कि हमें इस लूप्स को क्यों यूज़ करना चाहिए और ये क्या होता है। कभी कभी हमें प्रोग्रामिंग पे कुछ स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना पड़ता है और उस वक्त हम लोग इस लूप को यूज़ कर सकते हैं। और सी प्रोग्रामिंग में हमें 3 तरह के लूप्स अवेलेबल है। एक है वाइल लूप, दूसरा है डू वाइल लूप और तीसरा है फॉर लूप। इस वीडियो में हम लोग वाइल लूप के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉब्लम को एज्यूम करेंगे। हमें एक प्रोग्राम दिया गया है जहाँ पे हम लोगों को एक स्टेटमेंट को 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल हमें एक स्ट्रिंग लर्निंग लैड रॉक्स को 5 टाइम्स प्रिंट करना पड़ता है। तो तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज़ करके उसे 5 टाइम्स राइट कर सकते हैं और हम लोग एक लूप यूज़ करके एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट को 5 टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो हमारे लिए कन्वीनियंट है। तो पहले यहाँ पे वाइल लूप के बारे में जानेंगे। इस वाइल लूप को यूज़ करने के लिए हमारे प्रोग्राम पे पहले हम लोगों को वाइल कीवर्ड को यूज़ करना पड़ता है, वाइल। उसके बाद हमें एक पैर ऑफ पैरेंथेसिस यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद हमें एक पैर ऑफ कर्ली ब्रेसेस लिखना पड़ता है। तो अभी इस पैरेंथेसिस में हम एक कंडीशन लिखेंगे। जो भी स्टेटमेंट्स हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होता जाएगा जब तक ये कंडीशन हम यहाँ जो लिख रहे हैं वो ट्रू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग। अगर ये इवेलुएट होके ट्रू रिटर्न करता है तो हमारा जो स्टेटमेंट्स है इस ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। जब ये एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करेगा तब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम बाकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हम लोग लर्निंग लैड रॉक्स को 5 टाइम्स प्रिंट करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल को क्रिएट करूँगा। इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा इंट और हमारा वेरिएबल को मैं नाम दूंगा काउंटर और मैं इसे यहाँ पे 0 पे इनिशियलाइज़ करूँगा। तो अभी यहाँ पे इस वाइल लूप को यूज़ करके इस एक स्टेटमेंट को हम लोग 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे वाइल लिखूँगा, उसके बाद पैर ऑफ पैरेंथेसिस और यहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन लिखना है। यहाँ पे हम लोग रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करके जितना कॉम्प्लेक्स कंडीशन बनाना चाहते हैं उतना कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल कंडीशन बनाऊँगा, वो है कि काउंटर इज़ लेस दैन 5। और यहाँ पे यह है कि हमने काउंटर को 0 पे इनिशियलाइज़ किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस दैन 5 यूज़ किया। अगर आप लोगों ने 1 पे इनिशियलाइज़ की है तो आप लोग यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू भी लिख सकते हैं। जैसा आप लोग कंडीशन बनाना चाहते हैं ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे वो तब तक एग्जीक्यूट होता जाएगा जब तक एक कंडीशन ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा लर्निंग लैड रॉक्स, ठीक है। उसके बाद एक न्यू लाइन डालेंगे और आप चाहते हैं तो यहाँ पे इस काउंटर वेरिएबल के वैल्यूज़ को भी प्रिंट कर सकते हैं ताकि हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए कि ये लूप कैसे वर्क करता है। यहाँ पे हम लोग इस काउंटर वेरिएबल को रेफ़र करेंगे, ठीक है। तो अभी इसके बाद हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है इसे कभी तो फॉल्स होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हमारा जो स्टेटमेंट्स है इस ब्लॉक के अंदर, इस लूप के अंदर, वो हमेशा एग्जीक्यूट होता जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ स्टेट को रीच करने के बाद हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स हो जाए। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन फॉल्स तब होगा जब ये काउंटर वैल्यू 5 से ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस प्रिंटफ स्टेटमेंट के बाद इस काउंटर के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। मैं काउंटर प्लस प्लस यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले इस काउंटर वेरिएबल पे 1 रहेगा, उसकी वजह से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद काउंटर का वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे इस कंडीशन को चेक किया जाएगा, तभी 2 है
2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, उसकी वजह से ये फिर से एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद काउंटर के वैल्यू इंक्रीमेंट होगा तो 3 बनेगा। ऐसे ही जब एक काउंटर का वैल्यू 6 बनेगा तो ये एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करेगा, तभी हमारा कंट्रोल जो है वो इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, और इन अदर वर्ड्स हम इस लूप के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना बंद करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट इस वाइल लूप के बाहर भी लिखूँगा। तो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा कि प्रोग्रामिंग इज़ फन। ठीक है, अभी मैं इसे पहले सेव करूँगा और रन करूँगा, बिल्ड एंड रन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि पहला हमारा काउंटर वेरिएबल जो है उस पर एक वैल्यू को इनिशियलाइज किया है हम लोगों ने। तो जब यहाँ पे इस कंडीशन को चेक किया जाएगा वाइल लूप पे, तभी एक कंडीशन ट्रू होता है, क्योंकि 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। उसकी वजह से जो भी स्टेटमेंट्स हम लोग इस वाइल लूप के अंदर लिखे हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 एरो, उसके बाद लर्निंग लैड रॉक्स प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारा काउंटर वेरिएबल जो है वो अपडेट हुआ, यहाँ पे 2 बना। तो यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक किया गया, एक कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है, उसकी वजह से ये लूप एग्जीक्यूट हुआ। ऐसे ही काउंटर वैल्यू के 3, 4 और 5 के लिए हुआ। जब ये काउंटर का वैल्यू 6 बना यहाँ पे इंक्रीमेंट होके, तब भी ये एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न किया। उसकी वजह से हमारा ये लूप के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हुआ और हमारा प्रोग्राम बाकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे आप लोग इस 5 लर्निंग लैड रॉक्स के बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्रामिंग इज़ फन। यहाँ पे बाकी के स्टेटमेंट को हमारे प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट करके कंटिन्यू किया। तो और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे यूज़र से आस्क करना चाहते हैं कि आप जितनी बार इस लर्निंग लैड रॉक्स प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करके इनपुट ले सकते हैं। और अगर आप इस लूप को इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये कंडीशन जो है ये हमेशा ट्रू रहेगा। यहाँ पे मैं 1 भी लिख सकता हूँ और 0 के अलावा किसी भी वैल्यू लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में जो 0 है उसे हम फॉल्स मानते हैं और जो भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है उसे हम ट्रू मानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगा और ये स्टेटमेंट जो है हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लूप है ये कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये था दोस्तों वाइल लूप के बारे में, जिसे यूज़ करके हम लोग कुछ स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हैं अनटिल हम कुछ कंडीशन रीच कर सके। और इस वाइल लूप को यूज़ करने के लिए आप लोगों को वाइल कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद पैर ऑफ पैरेंथेसिस में एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। जो भी स्टेटमेंट्स आप लोग इस वाइल लूप के अंदर और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे वो तब तक एग्जीक्यूट हो जाएगा जब तक ये एक्सप्रेशन जो है ये ट्रू रिटर्न करता है। जब ये एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करता है तो ये लूप के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे और हमारा प्रोग्राम बाकी के स्टेटमेंट्स के साथ एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मुझे फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं ताकि जब कभी मैं कुछ शेयर करूँगा तो आप लोगों को वो भी नोटिफाई हो जाएगा। तो फेसबुक पे आप लोग चेक कर सकते हैं facebook.com/learninglad और facebook.com/learninglad हिंदी पे।